खंबा नुस्ती है ना, हाँ। वह हाल है इनका। अब देखिए, गाछे कटहर उठे तेल, हाँ। गया में फलानवा, बनारस में पीढ़ा, कहावत है ना, हाँ। वह हाल इनका है। सौती के खीस कटौती पे सुने हैं ना, वही निकाल रहे हैं। गलती अपने की, इनका अधिकारी लोग तो अति उस पर आपत्ति लगा के भेज दिया। तो ये देखेगी अब तो हम फंस गए, तो जबरदस्ती भेज दिए और उन्हें से महामहिम उतारे आके यहाँ बोका तो कक्का। बोका किसको बोल रहे हैं? जो इनको वोटर ने वोट दिया उसी को बोका बोल रहे हैं। कारण विकास हो रहा है अभी, भाजपा नीति ईडी के डरे विकास हो रहा है। क्या बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल, ईडी ना बुलाया था, जब लोग खनन घोटाला ना पकड़ा तब लोग कितना दिन निकाह किए थे, कई को घोषणा किए थे, कई को पर सचिवालय में ढोल बाजा बजवाए थे। सचिवालय जैसा हाई सिक्योरिटी जोन में पटाखा फोड़वा रहे हैं, ढोल बाजा बजवा रहे हैं। तो इसीलिए सोच रहे, देखिए ऑल अबाउट मार्केटिंग है। मोदी जी से बड़ा अच्छा सीखे हैं। ये बाहरी है, कौन बोल देगा बाहरी है? झारखंड बिहार का हिस्सा है और जो बोलते हैं ना, यही मुख्यमंत्री दिखा दे कि इनका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट कौन सा राज्य लिखा हुआ है, कौन से राज्य में इनका जन्म हुआ था। बाहरी इनका कहने से हो जाएगा? आप राक्षस हो जाइए क्या? ये बात तो सही हम है। पगला क्या, कुछ पागल आप सिद्ध हो जाइए क्या? मतलब मुख्यमंत्री पगला गए एकदम। ताकत है तो हटाए पिंटू को, बोले पिंटू बाहरी है। ताकत है तो बोले सुनील श्रीवास्तव बाहरी है। खाली पब्लिक को चुतिया बना रहे हैं, कुछ साथे रख ले हैं। अच्छा बोलते बाहरी लोग ना समझ रहे आपका भाषा। और कुछ ही जनता नहीं समझ रही है कि ठीक है, आपको 1932 से लागू करना था, तुम रघुवर स्टेप को कहीं नहीं लागू कर दिया एक दिन में। संकल्प पत्र अल्लाह के संकल्प, राज्य सूची का विषय आप केंद्र सूची में भेज के लोग को बुर्बक बना रहे हैं और लोग समझ नहीं रहा। आप सोच राजनीति टाइट रहेगा, सूची को चैलेंज नहीं किया जा सकता है क्या? कर्नाटक का मामला देख ले, पंजाब का मामला देख लीजिए, 9वीं सूची को चैलेंज, 9 शेड्यूल को भी चैलेंज किया जा सकता है। समझे? ये खाली बुर्बक बना रहे हैं। फिर की वही जो शुरू से झारखंड में आग लगाने का काम किए हैं, आज आप फला विधायक की चल गया, आग लगाते हैं, ला कोच ही करते हैं, शुरू से आग लगाए हैं। देख लीजिए, विधायकी चल गया ना। हैं? जिस व्यक्ति पे खुद आरोप है घोटाला का, उससे आप लोग काहे बतियाते हैं? क्या अस्तित्व उस आदमी का? भीड़ जुटा के दिखा देना, वो जहाँ जा रहा है लोग उसके पर पागल भइल है, अपने आप को राजनीति एक अच्छे राजनेता के रूप में स्थापित कर रहा है, तो जलन तो होगा ही, एकदम जलन होगा। जयराम महतो के पास जितना भीड़वा हो रहा है उतना बंधु तीर सभा में जीवन में हुआ है का? बंधु तीर की बेटी की क्या उपलब्धि थी कि उसको विधायक बना दिया? बंधु तीर के ओरिजिनल राजनेता रहते हैं ना, तो बेलस तीर की उनके लिए कितना दिन से जान दे रहा है, कई आदिवासी नेता जान दे रहा है, कहे नहीं किसी को विधायक बना दिए। उन्हीं के चलते वो अच्छा लड़का यूथ लड़का पार्टी छोड़ के चल गया, कहे नहीं उसको टिकट दिलवा दिए। नेता का बेटा नेता बने, किसान का बेटा नेता बना, तो आपको तकलीफ हो रहा है? महतो बोका है का? जयराम महतो इतना भारत के संविधान का ज्ञान उनका बेटी को है क्या? बोलते हैं मैंने वो लड़का अपने को वेल एस्टेब्लिश कर रहा है राजनीति में, तो उसको तकलीफ हो रहा है। जयराम महतो मेरा भी प्रतिद्वंदी है, लेकिन सच को स्वीकारना मेरी आदत है। उसके सभा में जितनी भीड़ और जितने युवा उसके लिए पागल है, उसको सुनने के लिए जितना महिलाएं आती हैं, सूर्य सिंह बेसरा जैसा प्रभावशाली नेता उसका गुणगान कर रहा था, उसमें क्षमता तब ना। बंधु जी भीड़वा जुटा ले होता ना, क्या नहीं जुटा पा रहे हैं? गजब हाल है, गजब हाल है। गोद ले लिए तभी ना आज बोल रहे हैं। आज जितना खेलवा हो रहा है कांग्रेस को ना पता है, अध्यक्ष बनने के लिए सब बोल रहे हैं कि मैं आदिवासी को अध्यक्ष बना, सब खेलवा नहीं पता है। ये जहाँ रहे हैं भीतरघात किए हैं, लोग बोला आदिवासी नेता चाहिए अध्यक्ष, किसके लिए परेशान है? कांग्रेस पार्टी कौन नहीं जानता कि खेला कर रहे हैं? नमस्कार, SMP न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि अब फिर से एक बार 1932 के खतियान पर मुद्दा गर्म है। चाहे हम किसी की बात करें, पक्ष हो विपक्ष हो या इस पर नज़र रखने वाले हों, अब लगातार फिर से एक बार उबाल में है। तो हमने पहले भी कहा था कि 1932 का खतियान का मुद्दा जब से आया तब से कई ऐसे नए चेहरे आप सभी के सामने आए, चाहे वो छात्र नेता हो या समाज से कई लोग ऐसे हों। हजारीबाग के जो छात्र नेताओं के द्वारा जो एक रैली किया गया था, आपने सुना होगा कि जयराम महतो ने क्या कुछ कहा था। तो वहीं कई छात्र नेताओं ने बड़ी बातें कही थी, उन तस्वीरों से हम आपको अवगत करा चुके हैं। लेकिन हम फिर से एक बार पहुंचे हुए हैं प्रदीप तिवारी के पास। ये वही प्रदीप तिवारी हैं कि कभी हेमंत सोरेन को लपेटे में लेते हैं तो कभी उनकी बड़ाई भी करते हैं। लेकिन फिर से एक बार राजभवन से जैसे ही खतियान आधारित विधेयक वापस होता है, एक पूरे राज्य में खलबली मच जाती है।
अब इस पर हम बात करेंगे फिर से। हालांकि ये बोल रहे थे, प्रदीप तिवारी भी बोल रहे थे कि ये नहीं होने वाला है, और हालांकि मुख्यमंत्री ने भी कहा था ये संभव नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं प्रदीप तिवारी से ही, और एक और मुद्दा फिर से गर्म है। झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जो बयान दिया है, उस बयान को भी लेकर, चाहे वो स्थानीय हो या कोई और हो, वो लोग भी उस बात का जिक्र कर रहे हैं। हम बात करते हैं, हमारे साथ है प्रदीप तिवारी बात करने के लिए। प्रदीप जी, क्या कहेंगे? हालांकि विधेयक तो वापस हो चुका है राजभवन से। आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम, नमस्कार, जोहार। ये विधेयक वापस हो चुका नहीं है। ये अभी आपने एक वर्ड यूज किया कि विधेयक वापस होने के बाद खलबली मची हुई है। ये खलबली प्रायोजित है। आपने भी कहा था और मैंने भी कहा था कि हर हाल में ये विधेयक वापस आना ही आना है। आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय हेमंत सोरेन जी हर जगह घूम घूम के महामहिम राज्यपाल को दोषी ठहरा रहे हैं। इसी विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री के अंदर में आने वाला विभाग है विधि विभाग। विधि विभाग ने 1932 का जो स्थानीयता को जो प्रस्ताव था, उसके 2-3 बिंदुओं पर आपत्ति जताई थी। तो मुख्यमंत्री जो आज महामहिम को दोषी दे रहे हैं, उस विधि विभाग को दोषी देना। विधि विभाग के सेक्रेटरी को सस्पेंड कर दें, जो दोषी जो जिन बिंदुओं पे जिन अधिकारियों ने आपत्ति, उन अधिकारियों को सस्पेंड कर सकते हैं ना मुख्यमंत्री कि तुम हमारा बात काहे नहीं माना, कहेंगे तो एकदम डायनामिक मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। ये प्रायोजित था, ये तो पूर्व से तय था कि वो प्रस्ताव वापस होना ही होना है। इसलिए कि मैं शुरू से हर आंदोलन, हर बयान के माध्यम से कह रहा हूँ कि ये 1932 संहिता का मांग असंवैधानिक है। मैं शुरू से कह रहा हूं। माननीय मुख्यमंत्री ने भी कहा था विधानसभा में कि नहीं चलेगा, 32 कैसे कर दे, 32 को छोड़ देगी, 11 को छोड़ देगी, 31 को छोड़, बोले थे ना। अब फिर ला दिए उन्हीं के विधि विभाग ने। आप देखिए यहाँ बात समझिए, उन्हीं के विधि विभाग ने उस पर आपत्ति जता दी। उसके बावजूद उन्होंने हड़बड़िए बिया कनपटी सिंदूर करके बेच दिया, उसको महामहिम के पास भेज दिया। तो जब आपके विधि विभाग ने उस पर आपत्ति दर्ज कराई, उसके बावजूद आपने पास कर दिया, तो आप ये कैसे सोच सकते हैं कि महामहिम का पद बहुत गर्मामय पद होता है, महामहिम कैसे उसको स्वीकार कर लेंगे? जब आप ही के माननीय मुख्यमंत्री के विधि विभाग ने उस पर आपत्ति दर्ज करा दी थी, उसके बावजूद ही खाली क्रेडिट लेने के लिए महामहिम के पास भेज दिए, तो विधि विभाग जब आपत्ति दर्ज कराया तो महामहिम कैसे पास कर देंगे? महामहिम कैसे पास कर देंगे? लेकिन अभी बीच में एक बयान आपने सुना होगा, हालांकि हमलावर दिखे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। देखिए, हमलावर तो मान लीजिए कि उनका शुरू से ये स्ट्रेटजी रहा है। अब देखिए, हम लोगों के भोजपुरी में वो कहावत है, गाछे कटहर ओठे तेल। 32 का स्थानीयता विधेयक पास भी नहीं हुआ, महामहिम ने भेजा नहीं, चारों तरफ खतियानी जोहार यात्रा निकलने लगे। उसी जोहार यात्रा में उन्होंने बोला कि ये जिसको आप बोका समझे, बोका लोग आपको ठोकेगा। ये एक मुख्यमंत्री की भाषा होनी चाहिए, ये एक मुख्यमंत्री की भाषा होनी चाहिए। अरे मुख्यमंत्री जी अपने जो 3.5 करोड़ जनता है उसको बोका बोल रहे हैं, जिन्होंने उसको वोट किया उसको बोका। देखिए, मुख्यमंत्री साहब बोला कि यही बोका लोग, जिसको भाजपा वाला बोका समझ रहा है, तो मतलब मुख्यमंत्री किसको बोका बोल रहे हैं? जो उनका वोटर है, जो उनका सभा में है, उसी को बोका बोल रहे हैं। अब बोका मुख्यमंत्री जी बना रहे हैं और खुद भी बोका बन रहे हैं। लोग उनका सभा में जा रहा खाली सुनने के लिए ना कि देखिए मुख्यमंत्री दिग्भ्रमित हो गए। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि ये मैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बहुत बड़ा समर्थक था, लेकिन नीति का विरोध है। जो गलत नहीं, आप गलत मतलब कि ऐसे थोड़ा था कि हम थे, आप जो कहिएगा सब सही होगा। अब भगवान नहीं ना है, ये तो बहुत ज़्यादा अब उल्टा सीधा हर जगह बोलते हैं कि ये हो गया थी, लिट्टी चोखा बेच के सब तल्ला पे तल्ला मकान ठोक रहा है। लिट्टी चोखा में उद्यम है तब ना। हम तो बोलते हैं मुख्यमंत्री जी को मेरे आदर्श परम आदरणीय शिबू सोरेन जी का विरोध करना चाहिए कि जब आप झारखंड की लड़ाई लड़े तो उसी समय आपने क्यों नहीं कहते बाहरी अधिकारी, आप में ताकत है, बाहरी अधिकारी अपने बाहरी, जिसको आप बाहरी बोलते हैं सुरक्षा कर्मी को हटा दीजिए ना। आपके अगल बगल कौन है 2-3 वो, उसको हटा दीजिए। तो इसका मतलब आप बोका बना रहे हैं लोग को, उसको नहीं हटा रहे हैं, सबको बोका बना रहे हैं। देखिए मुख्यमंत्री दिग्भ्रमित है, कब क्या कह रहे हैं। एक मुख्यमंत्री ऐसा बोलता है क्या कि बोका लोग ठोकेगा? मैंने आप हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं। आप बोडोलैंड बनाना चाहते हैं तो यहाँ तो हम तैयार बैठे हैं, हम लोग तैयार बैठल है, ये बना दीजिए बोडोलैंड। बहुत सारे लोग उल्टा से बोलते हैं, उससे परवाह नहीं पड़ता है, घूमते हैं ना अकेले। और ये मुख्यमंत्री जानबूझ के उकसा रहे हैं,
केवल जानबूझ के उकसा रहे हैं। अभी देखिए, मैंने आप ही के चैनल पे पढ़ा कि आदरणीय गुरुजी ने कहा कि जब से झारखंड बना तब से लूट हुआ। इसीलिए मैं उनको आदर्श मानता हूँ कि वो सच स्वीकारते हैं। जब से झारखंड बना तब से लूट हुआ है ना। उनका बेटा के शासनकाल में भी देख लीजिए, यही इसीलिए शिबू सोरेन हम लोग के आदर्श हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हमारे आदर्श की नीतियों पर चलने के लिए हमको उनके बेटे से लड़ना पड़ रहा है। उनका बेटा अगर गुरुजी का आदर्श को माने रहते हैं ना, गुरुजी का आदर्श माने रहते हैं, तो आज ये नीति, ये स्थिति नहीं होता। मैंने देख, सब गलते हैं, एगो ये सही है। सबको महामहिम को गलत ठहरा, CBI को, ED को, फलान को, ढेकान को, सबको गलत ठहरा, खाली आप ही सही हैं। स्पेशल फार्मा बन के आया है क्या आपका? खाली लोग को बुर्बक बना रहे हैं, बोका बना रहे हैं। आप खुद बोलते हैं बोका ठोकेगा, हैं? बोका लोग समझ कि आप बोका बन रहे हैं। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि भाजपा ने तो हमारे पीछे ED CBI वगैरह वगैरह क्या क्या लगा दिया है। नहीं, देखिए, इस बात में कहीं ना कहीं सत्यता है। ED CBI निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं स्पेशल लगा हुआ है, लेकिन आपका बिना पदले बसाला का है ना, वही हाल बा इनके। आप करनी वैसा का है कि आपने क्यों अपनी पत्नी के नाम से वहाँ अलॉट करवा लिया था? आपने देखिए, एक गाना आपने सुना होगा, बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। आज तक पंकज मिश्रा को इतना आरोप सिद्ध हो गया, पंकज मिश्रा जेल चल गए, मुख्यमंत्री ने क्यों नहीं हटाया उनको विधायक प्रतिनिधि से? क्यों नहीं हटाया? ये प्रश्न आप लोग नहीं पूछ सकते, इसलिए कि अब तो सुनते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते तो आप प्रश्न लिखित रहता है, यही प्रश्न पूछना है, तो आप नहीं पूछते, इसीलिए आप लोग नहीं जाते हैं। जिन चैनलों में लिखित, जो जैसे मान लीजिए आप हम बोलें कि यही प्रश्न पूछिएगा तो आप ना जाइएगा, तो इसलिए वैसा चैनल ना जा रहा है। तो वही तो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ स्थिति ये बन गई है कि एकदम मतलब कि उसको डिप्लोमेटिक टाइप के। अरे भैया, बहुत आशा था लोगों को आपसे, आपने बोल रहे विकास कर, वहाँ जाके विकास कर दिए सारंडा में, और कहाँ कौन भी जंगल गए थे ना। माननीय मुख्यमंत्री जी, SSMP न्यूज के हिसाब से आपको चैलेंज कर दो, मात्र जिस सचिवालय में, ध्रुव सचिवालय में बैठते हैं ना, वहाँ से 2.5 किलोमीटर, ओनली 2.5 किलोमीटर रांची नगर निगम क्षेत्र में कंधा पे लाश धोया जा रहा है। कंधा में आपके सचिवालय से मात्र 2.5 किलोमीटर, और चल गया 250 किलोमीटर दूर विकास करने। यही 2.5 किलोमीटर यहाँ एक क्षेत्र है, छतर टोली बोला जाता है उसको, गड्ढा टोली। वहाँ कंधा से, बरसात के दिनों में लोग कंधा से लाश ले जाते हैं, कंधा से बीमार को खटिया पे ले जाते हैं, और चल गए कहाँ विकास करने? ओइजा बूढ़ा पहाड़। यहाँ विकास करके देखें ना। आप सोच रहे हैं कि मात्र सचिवालय से, जिस सचिवालय में मुख्यमंत्री बैठते हैं, मुख्य सचिव बैठते हैं, वहाँ से नेत्र एकदम मात्र 2.5 किलोमीटर दूर, वो भी रांची नगर निगम क्षेत्र में, ये स्थिति है, और चल के वहाँ विकास करने। मतलब आपका कहना है कि अभी तक कोई विकास का बात नहीं हो रहा झारखंड में? विकास कुछ लोग का हो रहा था, ED बुलाइए ले रहा है, इससे ज़्यादा विकास होगा तो जाने गड़बड़ा जाएगा। ED है ना, इसमें देखिए, ये मैं भी बोलता हूँ कि ये भाजपा प्रायोजित ED है, भाजपा नीति ED है, भाजपा नीति CBI है। और सब और भाई कई राज्यों में आपने वहाँ कौन है वो थे येदियुरप्पा जी, अब मान लो उतना दूर हम लोग लोकल कहा जाना है, लेकिन मुख्यमंत्री कर रहे हैं तो भुगत रहे हैं, बहरहाल। तो खैर, ये बात हो गई मुख्यमंत्री की, लेकिन आइए एक और हम बात कर लेते हैं। यदि हम बात करें कांग्रेस के पूर्व विधायक, मांडर के पूर्व विधायक बंधु तिर्की जी ने एक बयान दिया है, हालांकि वो बयान भी सुर्खियों में है आज के डेट में। आदरणीय बंधु दादा, जयराम महतो बच्चा है, जयराम महतो के सभा का भीड़ देखते हैं बंधु तिर्की, बुजुर्ग इस राज्य के आंदोलनकारी सूर्य सिंह बेसरा, सालखन मुर्मू जैसे लोग भी बोलते हैं कि वो टाइगर है। उसकी सभा में जितनी भीड़ होती है और जो तार्किक बातें वो करता है, उससे आपको समझ में आना चाहिए। और ठीक है, जयराम महतो बच्चा है, तो आपकी पुत्री जिन्हें आपने विधायक बनाया, माननीय विधायिका शिल्पी नेहा तिर्की जी, कितना उम्र है उनका? उनकी क्या राजनीतिक उपलब्धि है? मैं नेता का बेटा ही नेता बनेगा? हैं बंधु जी, भ्रम में मत रहिए, नेता का बेटा नेता नहीं बनेगा, ये सब दिग्भ्रमित मत रहिए। बच्चा है वो, तो उसे सभा इतना भीड़ जुटा लीजिए ना। आप अकेले खड़ा हो जाइए। आज के डेट में जयराम महतो की जो छवि बन गई है कि वो जहाँ खड़ा होता है लोगों का हुजूम जुट जाता है। अपने खड़ा होकर दिखा दीजिए, औकात समझ में आ जाएगी। मैंने वो अपने हक की लड़ाई लड़ता हुआ बच्चा है। और आपकी पुत्री क्या है? आपकी पुत्री की राजनीतिक उपलब्धि क्या है? आज तक कितने कार्यक्रमों में उन्होंने, कांग्रेस पार्टी कार्यक्रमों में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, कितने आंदोलनों में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। जयराम में तो कुव्वत है ना कि अपनी हक की लड़ाई लड़ा। आपकी बेटी कितनी बार सड़क पर उतरी थी, नौकरी करती थी, बोला के बेटा विधायक बना दिया, नेता का बेटा नेता बनेगा, किसान का बेटा किसाने रहेगा। ये हम नहीं चलेगा, ये नहीं चलने देंगे। ये सब भ्रम में मत रहिए।
जयराम में वो कुआं है कि खड़ा हो गया तो उसने मुख्यमंत्री को चैलेंज कर दिया कि बोला धनबाद बोकारो में यात्रा निकाल दीजिए। आप क्या कर रहे हैं? आप पीछे लघु बनल है ना। अब बंधु तिर्की ने शुरू से लड़ाने वाली या कुत्सित राजनीति की है। एक्चुअली वही मुख्यमंत्री का चला, मुख्यमंत्री भी अपना कुत्सित राजनीति कर रहे हैं, तो उसी को देख के बंधु तिर्की कुत्सित राजनीति कर रहे हैं। तो राजनीति है भाई, राजनीति में उठा पटक चलते रहता है, लेकिन राजनीति में एक भी आपको बात बता देते हैं, राजनीति में सब राजनीति वाले जो भी लोग हैं वो एक रहते हैं। कभी भी आपने देखा किसी को लड़ते हुए? नहीं। समाज का ये पॉलिटिक्स है, लेकिन हम बात करेंगे सामाजिक मुद्दों से। क्या राजनेता जो हमारे झारखंड के राजनेता हैं, झारखंड के बारे में कितना सोचते हैं, झारखंडियों के बारे में कितना सोचते हैं? यहाँ जो चल रहा है, जो छात्र अभी उग्र हैं, लगातार आंदोलन देखने को मिल रहा है, नौकरी की बात हो रही है, चाहे वो केंद्र हो या राज्य, हर तरफ से युवा दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। महंगाई चरम पे है। नौकरी की बात करें तो उसी नौकरी को लेकर के हमने कुछ दिन पूर्व एक खबर दिखाया था, किस तरह से 2016 का शिक्षक नियुक्ति का जो बात था वो किस तरह से फिर से एक बार रुक जाता है रिजल्ट उसका, और भारी संख्या में वहाँ जो अभ्यर्थी हैं वो पहुँचते हैं और आक्रोश दिखाते हैं। लेकिन झारखंड की हो या देश की जनता रोजगार के मुद्दे पे लगातार बात कर रही है कि हम जाएं तो कहां जाएं। भाई ये राजनीति है, राजनीति चलते रहेगी, लेकिन सर्वप्रथम यहाँ के युवा हैं, युवाओं के बारे में सोचें, झारखंड के लोगों के बारे में सोचें, राजनीति बाद में करें। धन्यवाद आप सभी का। तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।